तो दोस्तों आज की जो ये रेसिपी है ये उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि वो अचार कभी भी नहीं बना सकते हैं, या जब वो अचार बनाएंगे तो उनका अचार खराब हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरे बताए हुए स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करिएगा, आपका अचार एक बार में परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसी श्रृंखला में आज मैं आपको लाया हूँ कटहल के अचार की रेसिपी। इस अचार को आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इस कटहल के अचार को कैसे बनाना है इसको आज हम देख लेते हैं। कटहल का अचार बनाने के लिए हमको चाहिए कटहल। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 किलो कटहल लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस कटहल को स्टीम करेंगे। तो कटहल को स्टीम करने के लिए हमको चाहिए कढ़ाई, ठीक है। और इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे एक स्टैंड, और इसके अंदर आपको डाल देना है पानी। 1 कप के करीब आपको पानी डालना है। आपको इसके अंदर डाल देना है कटहल को और इसको ढक देना है। गैस को करना है ऑन, और इस कटहल को हमको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करना है, ठीक है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं कटहल को स्टीम करते हुए। तो वहाँ जो कटहल है वो अच्छे से स्टीम हो गया है। गैस को करें ऑफ। तो इस कटहल को हमको एक बड़े बर्तन में निकालना है। यहाँ पर आपको लेना है एक साफ बर्तन, और उस बर्तन में आपको कटहल को डाल देना है। अब इसके अंदर आपको डालना है 1 चम्मच करीब हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से मिला लें। कोई सा भी अचार जब आप बनाए ना, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपको कम से कम उसको हाथों से टच करना है, वरना आपका जो अचार है ना वो सड़ सकता है, ठीक है। अब इसको एक बड़े बर्तन में आप शिफ्ट कर लें। अब आपको क्या करना है, इस कटहल को कम से कम 1 दिन के लिए धूप में रखना है, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद फिर हम कटहल के अचार को डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कटहल को पूरे 1 दिन इसको धूप में रखा था, और इसका जो मॉइस्चर है वो काफ़ी अच्छे से हट गया है। तो चलिए अब हम इस कटहल का जो स्पेशल मसाला है उसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खड़ा धनिया उसको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको लेना है 2 से 3 बड़े चम्मच खड़ा धनिया, और इसको आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट चलाते हुए इसको अच्छे से रोस्ट करना है। जैसे ही धनिया से हल्की सी अच्छी सी खुशबू आना चालू हो जाए, फिर आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें, और इस धनिया को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसकी फ्लेम को ऑफ करें, और इसको एक बर्तन में आप ट्रांसफर कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमारा धनिया जो है भुन गया है। तो ये हल्का ठंडा हो जाएगा, फिर इसको हम कोर्स ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं फिलहाल के साइड में। तो यहाँ पर आपको लेना है एक पैन, और इस पैन में आपको डालना है 1 बड़ा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच पीला राई दाना। अगर आपके पास पीला राई दाना नहीं है तो आप काली राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के अंदर आपको डालना है 2 बड़े चम्मच सौंफ। साथ में इसमें आपको डाल देना है 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, और इसके अलावा इसमें आपको डाल देना है 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, और साथ में इसमें डालेंगे 8 से 10 काली मिर्च। अब आप गैस को ऑन करें, और इन मसालों को आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे चलाते हुए अच्छे से रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इस मसाले को रोस्ट करने में। और जैसे ही आपके इस मसालों से अच्छे से खुशबू आना चालू हो जाए, इसका मतलब आपका मसाला अच्छे से भुन गया है। फिर आप गैस की फ्लेम को ऑफ करें, और इस मसाले को ठंडा करके हम इसको कोर्स ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसको मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। चलिए हमारा मसाला भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पर आपको लेना है एक खलबट्टा, उसमें हम डाल देंगे मसाले को। इसी के साथ इसमें आपको डाल देना है खड़ा धनिया। अब इस मसाले को आप खलबट्टे में अच्छे से कोर्स ग्राइंड कर लें।
अगर आपके पास खलबट्टा नहीं है तो आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिएगा। तो ये लीजिए, हमारा जो मसाला है वो अच्छे से कुट गया है, ठीक है। तो इस मसाले को रखते हैं फिलहाल के साइड में। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 आम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आम का जो स्किन है इसको छील देना है। कटहल के अचार में आप चाहे तो आम डालें और या फिर आप इसमें अमचूर डाल सकते हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। अगर आप अमचूर डाल रहे हैं तो कम से कम आप 2 से 3 बड़े चम्मच अमचूर डालिएगा, ठीक है। तो ये लीजिए। अब आपको लेना है कद्दूकस, और जो ये पतला वाला हिस्सा है, छोटा वाला हिस्सा जो है, इससे आपको आम को इस तरह से आपको कद्दूकस कर लेना है। तो ये लीजिए, हमारा जो आम है कद्दूकस हो गया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अभी लिए बर्तन, और इस बर्तन में हम कटहल को ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर आपको डाल देना है आपका तैयार किया हुआ मसाला। अब इसमें आप डालें 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब इसके अंदर आपको डालना है नमक। तो नमक आपको थोड़ा ज़्यादा डालना है। जब भी आप अचार बनाए, कोई सा भी अचार आप बनाए, नमक थोड़ा आपको ज़्यादा रखना है। अब इसमें आपको डालना है 1 चम्मच कलौंजी। अब इसके अंदर आप डाल दें कद्दूकस किया हुआ आम। अब आपको यहाँ पर डालना है सरसों का तेल। तो सरसों के तेल को आप सबसे पहले गर्म करें, फिर उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आपको उसको अचार में डालना है। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ करीब आधा कप के करीब मैं सरसों तेल डाल रहा हूँ। तेल डालने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से मिलाना है। ध्यान रखिएगा, आपको इसको साफ हाथों से इसको मिलाना है, या तो आप चाहे तो चम्मच से इसको इस तरह से मिला सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा कटहल का अचार बनकर रेडी हो गया है। आप इसे 2 से 3 दिन धूप दिखाएं। इससे क्या होगा, कटहल आपका अच्छे से और पकेगा और सड़ेगा नहीं। और उसके बाद आपको इस कटहल के अचार को एक साफ सुथरे बर्नी में भर के रखना है और कंज्यूम करना है। तो देखा दोस्तों, इस कटहल को अचार बनाना कितना आसान है। एक बार आप इस अचार को जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। बस आपको कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना है। जब आप इस कटहल को बनाएं तो कटहल को आपको स्टीम करना है, और स्टीम करने के बाद इस कटहल को कम से कम आप 1 दिन की धूप दिखाएं या खुली हवा में इसको रखें, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। और जब आप इस अचार को बनाएं तो इसमें आप चाहे तो अमचूर डालें, या आप इसमें कच्चे आम को कद्दूकस करके डालिएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लास्ट, जब इसमें आप तेल डालें तो सरसों का तेल ही आप इस्तेमाल करिएगा, और सरसों के तेल को पहले आप गर्म करिएगा, उसको ठंडा होने दीजिएगा। ठंडा होने के बाद उसको अचार में डालिएगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप इस अचार को बनाने के बाद लास्ट में आपको इसको सूखे जार में और साफ जार में आपको इसको भर के रखना है, ताकि खराब ना हो। और अचार को बनाने के बाद 2 से 3 दिन कोशिश करिए आप इस अचार को धूप दिखाएं, ताकि जो आपका अचार है और अच्छे से पक जाए, ठीक है। तो इन बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और आपका कटहल का अचार जो है वो कभी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।